आपकी ऑडियो बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या चीज? आवाज क्लोज हो रही आपकी है? ऑडियो में ग्लिच बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। अच्छा, नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा। अच्छा, तो ये तो आपके जो मटेरियल्स हमने कवर कर लिया। हमने कवर कर लिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट को आप किन फंक्शंस को साथ यूज करके उनकी जो है चेंजेस कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, और फॉर दैट सेक एनी स्ट्रक्चर। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है क्यूब का दिखाया है। यू कैन इवन लेट्स से कि आप एंटर करते हैं और एक नया मैश ऐड कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ ओनली डिस्कशंस के, सिलेंडर ऐड कर लिया, ठीक है। और सिलेंडर की करने के बाद इसको यहाँ पे ले आए, एडिट मोड में जाएं। एडिट मोड में आप यहाँ पे फेस सेलेक्ट करें, इसको इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद देन यू कैन एक्सट्रूड डाउन, ठीक है। एक्सट्रूड डाउन करने के बाद आप देखें कि आपको एक समहाउ कंटेनर टाइप चीज मिल गई है। तो ट्राई टू यानी कैसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो आपको इजी लगे उस तरीके से, बट यूजिंग द सेम फंक्शन इटसेल्फ। अच्छा, अब बात करते हैं, मैं अब इसको जो है खत्म करके आई विल जस्ट स्टार्ट अनदर फाइल इटसेल्फ, ओके, ठीक है। अच्छा, अब है अदर फंक्शंस लाइक मर्जिंग वर्टिसेस। तो अगर आप एडिट मोड में जाएं तो आप देखेंगे कि आपके इस क्यूब के, अगर आप नीचे देखें तो देखेंगे कि 8 बाय 8 वर्टिसेस हैं थ्रू आउट द होल इट्स एसेट इटसेल्फ। तो बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि भाई आपको जो स्ट्रक्चर है इसका कुछ ऐसे चेंज करना है विदाउट इवन यूजिंग इनसाइड और एनी अदर फंक्शन, कि दैट शुड बी जस्ट सिंपल प्रिमिटिव जैसे कहते हैं शेप्स बनानी हो, ट्रायंगल्स बनानी हो इस तरीके से यूजिंग द क्यूब इटसेल्फ, तो आप उसको वर्टिसेस को मर्ज करके कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि इस क्यूब का जो है हम जो है एक ट्रायंगुलर शेप देना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए दो डिफरेंट और बल्कि डिफरेंट तरीके भी हो सकता है, यू माइट हैव अनदर वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल चीज तो ये भी हो सकती है कि आप एक एज सेलेक्ट करें और उसको मूव कर लें समवेयर हियर, ठीक। जब आपने ये मूव कर लिया, यहाँ पे मूव करने के बाद आप देखेंगे कि भाई ये आपको सम हाउ ट्राइंगुलर वैल्यू मिल सकती है यहाँ पे, और यू कैन से यू माइट बी सेटिस्फाइड कि हाँ यार बस मेरे लिए काफ़ी है, मुझे आई डोंट वांट टू गो इनटू मोर डिटेल्स, ठीक है। इसके अंदर अगर आप एक मिनट दोबारा वैल्यू पे चले गए। अच्छा, अब अगर आप वैल्यू को लेना चाहते हैं कि यार नहीं ये नहीं मैंने तरीका करना, मैंने जो है उसको दूसरे तरीके से करूँगा जहाँ पे मैंने दो एजेस को जो है उनको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। यार अपने माइक म्यूट पे कर देना क्योंकि मुझे पीछे से आवाज आ रही है। तो जिसका जिसका माइक अगर अनम्यूट है उसको प्लीज म्यूट कर दें। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ माइक म्यूट कर लें अपने। जी 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 ठीक है सर, ठीक है, ओके। हाँ चलें, अब ठीक हो गया। अच्छा, तो मर्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल ये है कि ये हम दो डिफरेंट वर्टिसेस हैं उनको मर्ज करना है आपस में और एक नई शेप निकालनी है। तो हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हियर कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैंने दो एजेस सेलेक्ट की हैं, दो एजेस सेलेक्ट करने के बाद उनको मैं स्केल डाउन करता हूँ बाय प्रेसिंग एस ऑन योर कीबोर्ड, ठीक है। तो आपको कुछ वैल्यू इस तरीके से दी, लेकिन आपने एक्सेस नहीं सिलेक्ट किया। तो आप अगर जेड एक्सेस सेलेक्ट कर लें तो आप कहेंगे कि भाई ये आपको एक ट्रायंगुलर शेप वेरी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशन जो है मिल रही है, ठीक है। अब आपको ये शेप तो मिल गई, ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यार ये सारा क्लोज डाउन नहीं है, तो आप चाह रहे हो यार इट शुड बी मर्ज टुगेदर, ये वर्टिसेस जो हैं बिल्कुल आपस में हो जाए, कोई एक्स्ट्रा वर्टिसेस ना हो। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे कि यहाँ पे दो वर्टिसेस हैं उस साइड पे आपकी शेप के, अगर आप ये देखें कि देयर इज वन वर्टिसेस हियर एंड वन वर्टिसेस देयर, लेट मी सेलेक्ट द वर्ड, एक वर्टेक्स यहाँ पे है और एक वर्टेक्स यहाँ पे है, ठीक है। और आज यहाँ पे भी आपको जाहिर बात है ट्रायंगुलर शेप में अगर करनी है तो आप चार वर्टिसेस तो नहीं रखोगे, आपको यहाँ दो चाहिए टू हैव अ कंप्लीट ट्रायंगल इन इट्स फुल शेप इटसेल्फ। उसके लिए क्या है, कैसे आप ये सेलेक्ट करें वर्टिसेस को, ठीक है। जैसे ही वर्टिसेस, मेक श्योर कि आपका वर्टेक्स मोड ऑन है और आप वर्टेक्स
वर्टिसेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इसमें एक फंक्शन है बाय डिस्टेंस। पहले ये जो है बाय डिस्टेंस जो फंक्शन है पहले कहता था रिमूविंग डबल्स, यानी जहाँ पे डबल वर्टिसेस हैं, जहाँ जिनकी जरूरत यानी मल्टीपल आ रहे हैं और या रिडंडेंट है, उनको कैसे निकालना। अब ये आ गया बाय डिस्टेंस। बाय डिस्टेंस क्या होता है कि अगर आप इस पर सिलेक्ट कर लें तो आपको यहाँ पे मर्ज बाय डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन नजर आएगी कि भाई कितने मिलीमीटर्स के ऊपर जो है मुझे ये अपना इसको इन अपना वर्टिसेस को मर्ज करना है। अगर आप इसमें देखें, पहले तो आप ये देख लें कि आपके यहाँ 4/8 वर्टिसेस हैं, यानी 4 सिलेक्टेड हैं यहाँ पे आउट ऑफ 8। अब आप जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे आपको देखेंगे कि यहाँ पे नीचे वैल्यू आ रही है रिमूव 0 वर्टिसेस, यानी कोई वर्टिसेस अभी सिलेक्ट नहीं रिमूव हुआ। करने के बाद अंटिल यू रीच दिस पॉइंट, देखें आपको मिलेगा रिमूव्ड 2 वर्टिसेस। जो एक्स्ट्रा वर्टिसेस थे और जो ट्रायंगल शेप को नहीं बनने में दे रहे थे, दैट गॉट मर्ज टुगेदर। ठीक है, जो 4 से 2 वर्टिसेस हो गए। यहाँ पे भी दिखा रहा है कि आउट ऑफ 6 वर्टिसेस ऑफ द होल ट्रायंगल इटसेल्फ यू हैव सिलेक्टेड 2 वर्टिसेस। पहले कितने थे? 8 थे, वो 8 कम हुए, उसमें से 2 सिलेक्टेड है। ठीक है, अब अगर आप देखें एडिट मोड में तो आपको देखेंगे ये परफेक्ट ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, या एटलीस्ट नॉट परफेक्ट, मैंने क्योंकि उसको खुद से अपना सिलेक्ट किया था। तो आप इस तरीके से आपका वर्टिसेस जो है, जो मर्जिंग ऑफ वर्टिसेस है, वो इस तरीके से कहलाता है। अच्छा, ये तो सिंपल हो गए वर्टिसेस के जहाँ पे आपने इस तरह की शेप चाह रहे हैं। अब आप शेप चाह रहे हैं कि यार ये जो ट्राइंगल है, मुझे ये एज पे नहीं, मुझे ये दोनों कंबाइन चाहिए और समथिंग पॉइंटेड एरिया चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों वर्टिसेस अगर आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ये एडिट मोड में सारा कुछ हो रहा है, ऑब्जेक्ट मोड में नहीं है हम। और अब आप कह रहे हैं कि यार ये दोनों क्लोज आ जाएं और आपको एक पिरामिड सी शेप दे दे, तो आप कीबोर्ड पे सेलेक्ट करें एस फॉर स्केलिंग एंड ब्रिंग देम टुगेदर। ठीक है, अच्छा ज्यादा करेंगे तो ये ज्योमेट्री जो है आपकी खराब हो जाएगी। अगर आप ये देखें शेडिंग अगर आपको नजर आ रही है, इसका मतलब कि आपकी जो फेसेस हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, विच इज एक्चुअली अ रॉन्ग ज्योमेट्री। और इसके ऊपर वो आपका सबसे बड़ा मसला जो है वो मटेरियल्स का होगा कि मटेरियल्स विल नॉट बी अप्लाइड करेक्टली। तो मेक श्योर कि आप इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा जैसे काम करें। तो लेट्स से कि हम इसको करीब लेके आते हैं और अब यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं बाय क्लिकिंग लेफ्ट माउस क्लिक। ठीक है, अब आप देखें कि आपका पिरामिड जो है वो ऐसा तो नहीं होगा ना, यू नीड अ फुल बोथ ऑफ देम टू बी मर्ज, तो ताकि एक ही पॉइंट के ऊपर सारे के सारे जो एजेस हैं वो खत्म हो, ये जितने भी हमारे एजेस आ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है कि दोबारा से आप दोनों वर्टिसेस सेलेक्ट करें, राइट माउस क्लिक करें, मर्ज वर्टिसेस एट सेंटर। ठीक है, इससे क्या होगा कि दोनों के दरमियान जो सेंटर पॉइंट आता है, ठीक है, जो बेसिकली ओरिजिन पॉइंट के ऊपर होता है, ठीक है, वो सिलेक्ट करके वहां पे वर्टेक्स आपके दोनों मर्ज कर देगा। ठीक है, अच्छा लेट मी जस्ट किधर गया अपना, पहले तो इसकी ओरिएंटेशन में सही कर लो। Okay, ठीक, तो ये देखें अब आपका एक पिरामिड सी वैल्यू बन गई। ठीक है, ये आपके वर्टिसेस जो है वो मर्ज कर दी गया। एक और चीज तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वर्टिसेस के और कौन से तरीके हैं जिन जहाँ से मर्ज किया जा सकता है। नॉर्मली जो मैंने अभी बताए हैं यही यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन लेट्स से फॉर सर्टेन वियर्ड रीजन, ठीक है, बहुत कम होता है वैसे, लेकिन सर्टेन वियर्ड रीजन आपको अगर लेट्स से कि हम इसको कंट्रोल जी करें और नहीं यार, अच्छा चलो ठीक है, और आप कह रहे हैं कि यार ये वर्टिसेस जो है बजाय इसके यहाँ पे सेंटर के, मैं उनको मर्ज करना चाहता हूँ यहाँ जहाँ पे ये 3D कर्सर नजर आ रहा हो। ठीक है, लेट्स से कि आपकी कोई एक रिक्वायरमेंट है और जो ऑब्जेक्ट आपने से बनाना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छा यार मुझे ना 3D कर्सर जाता हूँ और कर्सर को मूव करता हूँ समवेयर हियर। अब यहाँ पे हो गया, अब ये वर्टिसेस आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, राइट माउस क्लिक कीजिए, कहें जी ऐड कर्सर। अब आप देखें कि जहां पे आपका कर्सर था ना, अभी क्योंकि कर्सर हमारा पता नहीं हमने कहाँ रखा हुआ था, एक्स वाई जी के अंदर कहीं पड़ा हुआ था, इट वाज नॉट डेफिनेटली हमने कहाँ पे रखा हुआ। तो आपके जहाँ पे कर्सर पड़ा हुआ है तो उस पॉइंट पे जाके ये सारे वर्टिसेस या जितने भी वर्टिसेस आपने सेलेक्ट किए होंगे मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ अगेन,
कंट्रोल जी करने के बाद लेट मी जस्ट गिव इट एन ओरिएंटेशन। ठीक हो गया। ओके, ये हमने ऐसा कर दिया था। थोड़ा सा कर लिया हूँ दोबारा से। सेलेक्टिंग बोथ वर्टिसेस, मर्ज वर्टिसेस अगेन एट सेंटर। तो ये आपका पिरामिड। अच्छा, व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल दिस, क्योंकि आप इसको पिरामिड को ऐसे बनाने में आपके पास और भी बड़े तरीके हो सकते हैं, बट टू मेक इट फास्टर and to be smarter you need to know these cheat sheets kind of stuff, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपका काम जल्दी से ज़्यादा हो, और आपके जो क्या कहते हैं जो काम है वो बड़ा स्पेसिफिक हो विद एग्जैक्ट मेजरमेंट। उस तरीके के लिए आपको ये फंक्शन होना जरूरी है। अब आपका ये पिरामिड यहाँ बन गया। नाउ अब आपकी मर्जी है, इसके साथ आप जो मर्जी करें। यू वांट टू 3D कर्सर अभी भी सिलेक्ट हुआ हुआ है, सो लेट्स जिसको आप कह रहे हैं कि भैया ये मैं जो है ना क्या कहते हैं किसी एक फेस की साइड पे मैं इंसर्ट करके इसको ऐसे बनाना चाह रहा हूँ, उसको एक्सट्रूड करके अंदर लेके जा रहा हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी उसमें बनाए। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रूड के कर दें, फंक्शन बना दें और फिर दोबारा करके उसको एक्सट्रूड इनसाइड कर दें। इस तरीके से आप अपनी जो 3D एसेट है या 3D ऑब्जेक्ट है उसको डिटेल प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो मर्जिंग द वर्टिसेस की आपको थोड़ा आइडिया हुआ? बताइए। हाँ जी, समझ आ जी गया। सर, काफी आइडिया हो गया। चलें, गुड। क्योंकि ये डिपेंडिंग करता है आपकी जो भी आपने जो चीज़ बनानी है उससे आपको किस तरीके से इसको आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं एंड बी क्रिएटिव आउट ऑफ द बाय यूजिंग एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू। रेफरेंस इमेज यूज करें या जो भी आपके यानी व्हाटएवर यू थिंग्स यू आर वर्किंग ऑन। ठीक है। अच्छा, एक और फंक्शन है वर्टिसेस का, बट आई एम नॉट गोइंग टू पुट इन दिस पर्टिकुलर सेशन, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स को बाय मर्जिंग द वर्टिसेस एक ही एडिट मोड के अंदर दो डिफरेंट किस्म की ज्योमेट्रीज यूज करके किस तरीके से उनको मर्ज करके एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, वो इसमें मैं नहीं कवर करूंगा, नेक्स्ट में कवर करूंगा, ताकि पहले आपको ये आइडिया हो जाए कि ये मर्जिंग होती कैसे है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो कैमरा सेटअप में अभी आपको बताता हूँ, पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स जो है वो लास्ट टाइम भी हमारी कुछ थोड़ी इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। पिवट पॉइंट्स वो ये है कि आपके ऑब्जेक्ट का कोई ऐसा पॉइंट जहां पे वो ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो, उस पॉइंट के ऊपर आप रोटेट कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग योर पिवट पॉइंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ योर ज्योमेट्री। अगर अभी आप देखें तो आपको ऑब्जेक्ट है, तो ये आपको जो डॉट नजर आ रहा है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, यानी दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट अब जो डॉट है एक ही जगह नजर आएगा, इट विल नॉट चेंज। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये डॉट अगर यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे, इसका मतलब है कि कोई भी चीज आपने करनी है इसके ऊपर, लेट्स से कि स्केलिंग, अगर स्केलिंग करनी है तो वो इस ओरिजिन पॉइंट के रेफरेंस से स्केल होना शुरू हो जाएगी। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार आई वांट टू मेक इट स्केल इट बिगर, तो ये ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, देखें ये आपको नजर भी आ रहा है, ओरिजिन बता रहा है क्या। जैसे आप चलेंगे तो उस ओरिजिन के रेफरेंस से यू विल बी एबल टू इंक्रीज और डिक्रीज इट। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आपने रोटेशन करनी है, ठीक है, और लेट्स से कि वाई में रोटेशन है, तो उस ओरिजिन के पॉइंट के ऊपर रेफरेंस है वो आपको रोटेट करना शुरू कर देगा। जी में करनी है तो जी में कर लें, व्हाटएवर पॉइंट यू वांट। ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट के ऊपर अगर हम चाहते हैं कि यार मुझे ओरिजिन पे नहीं करना अपना पिवट पॉइंट, लेकिन मुझे अपना ऑब्जेक्ट का पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है वो रखना यही है, लेकिन रोटेशन मुझे कहीं और से करनी है, यहाँ से चेंज नहीं होगा। अच्छा, बाय द वे, अगर आप ओरिजिन का पॉइंट यहाँ से चेंज करके जो करके आप कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और फिर ऑब्जेक्ट करने के बाद सेट ओरिजिन टू वेरेवर यू वांट टू, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3D कर्सर अगर आपका यहाँ प्लेस हुआ हो तो उस आपका जो पॉइंट है वो उधर मूव कर जाएगा। जिस तरह यहाँ किया है तो देखें जहाँ 3D कर्सर जहाँ पे था वो वहाँ मूव कर गया। ठीक है। आप कह रहे हैं नहीं मैंने ओरिजिन पॉइंट चेंज नहीं करना, ओरिजिन चेक करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, अनलेस के आपको ये ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करके किसी गेमिंग के अंदर डालनी है। ठीक है, तो उसके लिए, अदरवाइज अगर आपके ब्लेंडर में ही काम कर रहे हैं तो आप करेंगे यार मैं ना इसकी रोटेशन बजाय इस ओरिजिन पॉइंट के मैं चाह रहा हूँ कि समवेयर लेट्स से कि इसको ऑर्थोग्राफिक्स में ले जाते हैं,
और मैं इसको 3D कर्सर के कहता हूँ, और 3D कर्सर कहता हूँ कि यार इस पॉइंट से ना, अगर आप देखें इस पॉइंट से मैं इसकी रोटेशन चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि अब हमारा 3D कर्सर यहाँ मूव कर गया, आपके पास यहाँ पे वैल्यूज अवेलेबल हैं जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट्स। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिवट पॉइंट्स की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। जो ज्यादातर यूज होती हैं वो मीडियन पॉइंट है, इंडिविजुअल ओरिजिन्स हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, मैं भी आपको दिखाता हूँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, या जहाँ पे 3D कर्सर इज द मोस्ट यूज्ड वन एक्चुअली, जो कि आपके लिए यूज होता है। अब आप कह रहे हैं कि भी जो आपकी रोटेशन है या स्केलिंग है वो इस पॉइंट के रेफरेंस से होनी है, पिवट पॉइंट जो हमने यहाँ डिफाइन किया होगा, ठीक है। अगर आपने सिलेक्ट किया और आप इसके बाद इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि Z के ऊपर, तो आप देखें कि आपकी रोटेशन पॉइंट है वो यहाँ से शुरू हुई है, या रोटेशन जो आप कह रहे हैं कि X पे मैं करना चाहता हूँ, तो देखें दिस इज हाउ इट इज मूविंग। ये थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ है जिनको पिवट पॉइंट्स का नहीं पता सर किसको हेलो पिवट पॉइंट। हाँ जी हेलो जी। सर ये वाला ही अभी जो आपने पिवट पॉइंट वाली अभी जो बात करी थी ना सर, जी ये जी, वाला कॉन्सेप्ट अगर आप फिर से क्लियर कर देंगे तो सर बेटर होगा। फिर से बता दूं। जी जी, फिर से बता दीजिए सर। अच्छा, वैसे तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ थैंक मैं, यू। तो दोबारा से आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते चले हैं। ठीक है फिर सही सर, ठीक है ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग ओके तो हो रही है, वो आपको उसे रिवर्स करके वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आप सही, अच्छा, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन चाहे स्केलिंग का हो या रोटेशन का, वो इस 3D कर्सर के रिलेटिव होगा। यानी अगर मैं बड़ा कर रहा हूं तो आप ये देखें कि यहाँ से वो सेव कर रहा है, लेकिन आपका देखें एट द सेम टाइम वो जो ऑरेंज डॉट आपको नजर आ रहा है वो ओरिजिन पॉइंट, आपका जो सेंटर है ना 3D एसेट का, वो नहीं चेंज हुआ, बट यू आर एबल टू चेंज स्केल रोटेट ऑन अ डिफरेंट पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अच्छा, ये जरूरत क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा, क्यों जरूरत पड़ती है। उसमें ऐसा है कि आगे आगे जब हम जाएंगे तो इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज हैं आप जो कि यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इट्स कॉल्ड फिजिक्स, कि भाई मैंने इसके ऊपर इस 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फिजिक्स अप्लाई करनी है, ग्रेविटी अप्लाई करनी है, या इसको मैंने कोलिजन करना है, कोलिजन यानी ये किसी चीज को हिट करे तो ऑटोमेटिकली कोई चीज हो, या ये इसको मैंने एज अ सॉफ्ट बॉडी बनाना है, सॉफ्ट बॉडी यानी कोई कपड़ा की चीज बनाना है। तो वो चीजें हैं, वो जो फंक्शनैलिटी है, इट विल नॉट बी अप्लाइड करेक्टली अगर आपने उसका ओरिजिन पॉइंट चेंज कर दिया। आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आप फाइनल रिजल्ट चाह रहे हो ना, वो उस मे बी उस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर जाके जो आपने नया किया हो वो नहीं मिले। तो लिहाजा नेवर चेंज ओरिजिन पॉइंट अनलेस इट इज रियली रिक्वायर्ड। अच्छा, अब तो आ गया ये स्केलिंग जो हमने 3D कर्सर पे किया हुआ है। लेट्स से कि हम इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट करके वाई के अंदर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं और वाई के अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कहता हूँ रोटेट। अब आप ये देखें कि रोटेशन जो है वो रिलेटिव टू दैट 3D कर्सर है, ये देखा ना जहाँ पे वो नजर आ रहा है आपको मिडिल वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर आप उसको रोटेट कर रहे हैं तो सारे का सारे साथ ही रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस में भी आपको ये नहीं चाहिए, आप चाह रहे हैं कि नहीं यार हर जो ऑब्जेक्ट है वो अपने ओरिजिन पॉइंट के ऊपर जो है रोटेट करे, ठीक है। और या स्केलिंग करनी है लेट से, ठीक है। उसके लिए क्या है कि दोबारा आप इस पे जाएं पिवट पॉइंट की ट्रांसफॉर्मेशन पे, और यहाँ पे सिलेक्ट करें इंडिविजुअल ओरिजिन्स। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो अब जब आप रोटेशन करेंगे तो वो अपने ओरिजिन पॉइंट के रिलेटिव रोटेट करेंगे, ये देखें, ठीक हो गया। या अपने ओरिजिन पॉइंट के रिलेटिवली दे विल स्केल, नॉट रिलेटिव टू अदर्स, ठीक है। तो ये है पेमेंट पॉइंट की दो किस्म की फंक्शनैलिटी। अच्छा, मीडियन पॉइंट जो है वो बेसिकली एवरेज है इन सब के दरमियान में, कि भाई मुझे जो है रोटेशन जो है वो लेट्स से रोटेशन जो है वो ऐसी चाहिए कि जो कि इन सब के दरमियान में मिडिल का पॉइंट हो। अब आप देखें कि मिडिल पॉइंट यहाँ पे जो दिखा रहा है, यहाँ पे आप आगे ब्लैक लाइन नजर आ रही है एरोस के साथ, वो 3D कर्सर के ऊपर नहीं है, वो एक स्पेस के अंदर है जो कि इन तीनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक मीडियन वैल्यू निकाली है उसने, तो कहा कि यहाँ पे रोटेशन, ये भी आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर एवर यू वांट टू। अच्छा, ये रोटेशन हम कर क्यों रहे हैं, या तो आपने सीन सेटअप करना है उसके लिए,
या किसी प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल चीजें ऐड करनी तो उसके लिए, या आप एनिमेशन की बात कर लें जहाँ पे आपको एनिमेशन ऐसी चाहिए जहाँ भी चीजें रोटेट कर रही हो, स्केल कर रही हो, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके। तो पिवट पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली ये है, आपके पास ऑब्जेक्ट ये दोबारा वहीं पे आ गया। इसको अगर आप देखें इसके अंदर मैंने क्या करना था, अच्छा ठीक है, ये हमने इसके अंदर ये चीजें कर ली, एडिटिंग, मर्जिंग पिवट पॉइंट्स, सप्लाइंग मल्टीपल मटेरियल्स भी कर लिया। जस्ट अ लिटिल बिट ऑन द सेटअप ऑफ द कैमरा। अच्छा, कैमरा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, देयर इज अ वे ऑफ लुकिंग एट द कैमरा, कि आपके कैमरे के व्यू के अंदर क्या है। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट कर दें तो आपको कैमरे का व्यू नजर आ जाएगा। ठीक है, कैमरा बंद कर देंगे तो उसे, अच्छा जैसे ही आपने कैमरा सेलेक्ट किया तो अगर आप अपना दोबारा जाएं और कैमरे पे क्लिक करें तो कैमरे की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। यू कैन इवन मूव अराउंड हेयर टू सेटअप कि कहाँ पे मुझे ये वैल्यूज चाहिए। ठीक है, वैल्यूज करने के बाद लेट्स से कि आप ये चाहते हैं कि भाई इसके अंदर दूसरी फंक्शनैलिटीज हैं, इसके कैमरा व्यू पॉइंट, कस्टम प्रॉपर्टीज, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में आप चाह रहे हैं कि यार ये बहुत करीब है मेरे इसके, तो आई जस्ट वांट टू मूव लिटिल बिट, फोकल लेंथ मैं दूर करना चाह रहा हूँ और ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा और एरिया कवर करे, तो यहाँ पे फोकल लेंथ आप कर सकते हैं। टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मोड में जाना है या ऑर्थोग्राफिक्स मोड में या पैनोरामिक में। अगर ऑर्थोग्राफिक में करेंगे तो आपको इसके जो मोड है वो ऑर्थोग्राफिक में आ जाएगा, जिसका मतलब है इट विल नॉट बी एन एंगुलर फॉर्म, इट विल बी एग्जैक्टली जैसे कि आइटम यहाँ पे आपकी सर्विस पे पड़ा हुआ है। यूजुअली वी यूज इट पर्सपेक्टिव ओनली। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ अदर प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं, आई विल नॉट गेट इनटू दोस, लेकिन बेसिक वाली चीज के अंदर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये अच्छा, ये अब आपके पास इमेज तो आ गया है, इसको करना क्या है, हाउ डू यू नीड टू गेट इट आउट, कोई आउटपुट भी तो चाहिए। उसके लिए अगर आप प्रॉपर्टीज पे जाएं, रेंडर प्रॉपर्टीज, रेंडर प्रॉपर्टीज के अंदर आपको नजर आएगा इंजन, कौन सा इंजन में करना है। साइकिल्स इज द मोस्ट रियलिस्टिक इंजन यू कैन गेट इन द ब्लेंडर, यानी इसमें रियलिस्टिक आपको, रियलिज्म आपको मिलेगा। रिसेंटली जब ये 2.8 वर्जन आया तो आपको ईवी का जो इंजन दिया गया जो कि रियल टाइम रेंडरिंग है, पर इट इज स्टिल नॉट रियलिस्टिक एज साइकिल्स। तो एनी हाउ मैं आपको सिर्फ ईवी के अंदर जो है वो आपको रेंडर करना चाहूंगा। रेंडर यानी कितनी रेजोल्यूशन के ऊपर या कितने सैंपलिंग चाहिए, जितने ज्यादा आप सैंपल करेंगे उतनी ज्यादा इमेज की क्रिप जो अपना क्या कहते हैं जो शार्पनेस आपको मिलेगी। इस वक्त व्यू मोड में अगर मैं रेंडर पे चेक करूं, अगर रेंडर में चेक करूं तो मुझे व्यू मोड में 16 के सैंपल नजर आ रहा है। ईवी के अंदर डजंट मैटर, यू कैन गो टू 64 or 16, it will be the same quality sir, because of it is अपना क्या कहते हैं रियल टाइम रेंडरिंग है। सिंपल, आप कैमरा आपका सिलेक्ट है, दिस इज व्हाट यू आर सीइंग इन द फोकस। ठीक है, क्लिक रेंडर, क्लिक रेंडर इमेज, एंड दिस इज योर रेंडर इटसेल्फ, जो आपके ऑब्जेक्ट का आपको मिल गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप दोबारा चले जाएं, आप ऑब्जेक्ट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट क्लिक करने के बाद मटेरियल्स कर लें, मटेरियल के अंदर ले सके आपने को कलर डालना है, कलर डाल दें। ये ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया, जो लोग बाद में आए थे यू कैन ऑल्सो सी ऑन द स्टार्टिंग में हमने क्या किए थे। ठीक है, मल्टीपल मटेरियल ऐड कर लिए, मटेरियल ऐड करने के बाद इसके अंदर आप ये कलर डाल दें, कलर डालने के बाद गो टू द एडिट मोड, किसी एक फेस को सिलेक्ट करें, वहाँ पे मटेरियल ग्रीन लगा दें। ठीक है, कोई एज सेलेक्ट करनी है यहाँ पे ये कर दें, करने के बाद go back in edit mode, select your camera, it is selected। आप by the way on numpad पे 0 पे क्लिक कर सकते हैं तो आप मोड में आ जाएंगे। क्लिक रेंडर, रेंडर इमेज, तो ये आपका इमेज रेंडर हो गया। यही चीज आपको अगर साइकिल्स में करनी है, साइकिल्स का, so that's a little different than EV। साइकिल्स में आप करेंगे तो ये आपको रियलिज्म देखें, शेडोज जो हैं इट विल बी मोर रियलिस्टिक। बाय द वे आप जीपीयू भी डिवाइस यूज, सीपीयू डिवाइस भी यूज कर सकते हो। आपका जो जीपीयू है, जिनके पास लैपटॉप के पास डेडिकेटेड जीपीयू, दे कैन इवन यूज जीपीयू डेडिकेशन इन दिस केस। ठीक है, जब साइकिल्स आप रेंडर करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लगाता है। अब आपके पास रेंडर सैंपल्स आपने 128 है। ठीक है, क्योंकि हमारी ज्योमेट्री के अंदर इतनी डिटेल्स नहीं है और सिर्फ कलर्स ही हैं, इसको अगर आप रेंडिंग देखें तो दिस विल रेंडर ब्लॉक बाय ब्लॉक, ये देखें। बट लुक एट द इमेज रियलिज्म, शेडोज देखें, आपको खास जो है ना डिफरेंस नजर आएगा ईवी और साइकिल्स के दरमियान।
साइकिल इज द मोस्ट जिसे कहते हैं ना यूज्ड इंजन फॉर रेंडरिंग। इसमें टाइम जरूर लगता है लेकिन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज रियली गुड इन दिस केस। ठीक हो गया। अच्छा ये कैमरा सेटअप इसके अंदर क्या था, ओके बस यही है इसके अंदर। ठीक है, ये अब आप ये देखें इसको, ये इवन आपको अगर वैसे मूव करेंगे तो यू विल सी के इट्स लिटिल बार बार ब्लर करने के बाद दोबारा कैलकुलेट करता है और दिखाता है। सो गो बैक टू ईवी और ये रियल टाइम है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हमने इसके अंदर ये मटेरियल ये जो चीजें थी सारी की सारी कवर कर ली हैं। अच्छा मैं इसके रिकॉर्डिंग चलने देते हैं। अब आपके पास कोई क्वेश्चन है प्लीज शूट इट आउट, लेट मी नो। सर जो सैंपल्स हैं वो आप कितने रेकमेंड करेंगे, मतलब कितने होने चाहिए एक ऑब्जेक्ट में अगर हम रेंडर कर रहे हैं? यार डिपेंड करता है कि आपके जो है वो रेंडर आपकी रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है, अगर आप रेजोल्यूशन पे जाएं आप और लेट्स से कि बाय डिफॉल्ट इतनी है, ठीक है, तो 128 रेजोल्यूशन 128 इन साइकिल्स इज अ फेयरली गुड यानी सैंपल्स। ठीक है, लेकिन लार्जर इमेजेस के लिए, लार्जर रेंडर के लिए इट शुड एटलीस्ट गो टू 500 to 700 सैंपल्स। ठीक है, जी सर। क्योंकि तभी आपकी जो रेजोल्यूशन है वो इट विल जस्टिफाई, द सैंपल्स विल एक्चुअली जस्टिफाई योर रेजोल्यूशन बाय गिविंग यू दैट रेंडर आउटपुट। मतलब उतना क्लैरिटी जो आपको, ताकि वो पिक्सेलेटेड ना हो जाए, जी ठीक है, जी। डिस्टोर्टेड हाँ ना हो जी। जाए, तो उसके लिए आप सैंपल जो है वो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ। लेकिन आप जो डिपेंडिंग करता है आपकी डिजाइनिंग कैसे। सो जी जैसे जी। लेट्स से कि रियलिज्म के लिए ना अगर आपने करना है और जो ऑब्जेक्ट है जो भी आपकी चीज है उसके अंदर, then definitely use cycles with higher samples, otherwise आपको रिजल्ट नहीं अच्छे मिलने वाले। बिल्कुल सर। जी, और क्वेश्चंस? सर वो मंकी का भी बताइएगा। यार मंकी क्या है, मैंने पढ़ना मंकी बस इन्हें मंकी इनका सर सिर्फ ये अपना, मतलब क्या मजाक है या क्या चीज है ये, मतलब इतने नहीं यार ज्यादा उनको उन्होंने बस थोड़ा सा वो जिस तरह आई डोंट नो कि माया के अंदर या 3D मैक्स के अंदर ऐसा सिस्टम है कि नहीं, उनका कोई कहते हैं यार अपना कोई डिफॉल्ट कैरेक्टर है कि नहीं उसके अंदर। लेकिन ब्लेंडर हैज बीन इन सच अ वे के अपने आप को उन्होंने सीरियस नहीं रखा। यानी आपको टूल हाँ जी नजर तो बिल्कुल। सीरियस आता है लेकिन वो एक मतलब उन्होंने थोड़ा एक ना फन पार्ट डाल दिया और उसके अंदर उसको यूज करते हैं, अदरवाइज नथिंग मच टू इट। जी बिल्कुल। जी हाँ, तो होपफुली आपको आज की क्लास का जो है वो जो मटेरियल है आई ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। इसके ऊपर जो है आप अभी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा तो आप उसको दोबारा व्यू कर लीजिए। ठीक है, एंड आई विल पुट एन असाइनमेंट जो कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा यूजिंग द सेम फंक्शनैलिटीज, और काइंडली जो मैं असाइनमेंट दूँ उसी से असाइनमेंट भी करें। कोई अपना रक्षा ना बनाए, कोई अपना जो है ना 4 मरले का घर ना बना दे, कोई ठीक है एयरपोर्ट ना ठीक बना है दे, सर। ठीक है ना, कोई टांगा ना बना दे यार प्लीज। सही। मैं फिर उससे ना वो मेजर नहीं कर पाता कि यार कौन सा बंदा जो है ना उसने बाकी काम करके, हर एक का अलग अलग काम था। ठीक हो गया। ठीक है सर, ठीक है। तो असाइनमेंट एक ओके होगी, सर। हाँ सारे वैसे करें और उसको उस तरीके से सबमिट करें बाय नेक्स्ट वीक इटसेल्फ या वीक के अंदर जहाँ भी है। इन द मीन वाइल कोई ऐसा क्वेश्चन हो लेट मी नो, आई एम देयर टू आंसर। ठीक हो गया। जी सर, जी ठीक हो सर। गया। जी हाँ। अच्छा इसकी मैं ना रिकॉर्डिंग कर दूंगा, लोगों के पास भी वो शेयर करना होता है, वो कहेंगे यार पता नहीं की लग गया है।